मैट्रिक्स क्लासेस बाय एम कुमार लेक्चर 18 है। मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.3 का 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था 7 नंबर तक। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फॉर द मैट्रिक्स ए, यदि कोई मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया हुआ है वेरीफाइड, तब हमको प्रूव करना है कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए जो है वह कैसा है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड दूसरा नंबर में करना है कि ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहला का। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डेट जो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है उस मैट्रिक्स को लिख लेंगे। मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखेंगे। ए बराबर मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 1 5 6 7। यह कोई मैट्रिक्स हमारा गिवन है। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज भी निकालना है, तो इसलिए कहेंगे ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है, तो कहेंगे वी टेक इट्स ट्रांसपोज, वी टेक इट्स ट्रांसपोज। अब यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो क्या आ जाएगा, तो एक ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू R1 को C1 के जगह पर तो 1 5 इस प्रकार से हो जाएगा, R2 को C2 के जगह पर 6 7। ट्रांसपोज ऑफ ए तो निकल गया। अब पहला नंबर में क्या कर रहा है, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, सिमेट्रिक है, वह प्रूव करना है। तो सबसे पहले कहेंगे कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या गिवन है हमारे पास 1 5 6 7, अब प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या आया है 1 6 5 7, और दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 और 1 2, 5 6 11, 5 6 11, 7 7 14, इतना आया। पहला का सॉल्यूशन है इतना, पहले स्क्रीनशॉट ले ले, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन देख ले। अब कहेंगे इसके बाद इतना तक आने के बाद ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकल गया। हमको निकालना क्या है, तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए सिमेट्रिक है प्रूव करने के लिए। नाउ वी फाइंड ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, निकला है 2 1 2 11 11 14। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर R1 को C1 की जगह, R1 को C1 की जगह रखेंगे तो क्या आएगा 2 11, और फिर R2 को C2 की जगह तो 11 14, और इज इक्वल टू, या फिर किसके इक्वल आ गया, तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के इज इक्वल टू कहेंगे ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के। क्योंकि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज जो है वह किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के, इसलिए कहेंगे, या इस प्रकार ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज जो है वह ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया, इसलिए ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूव्ड हो गया। उसके आगे का यहाँ ले लेंगे। अब दूसरा नंबर प्रूव करेंगे। दूसरा नंबर में क्या प्रूव करना है कि इसका ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए जो है वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे प्रूव्ड होगा, तो अब दूसरा देख रहे हैं, दूसरा नंबर का सॉल्यूशन। पहला का हो गया, दूसरा का सॉल्यूशन गिवन डेट कहेंगे ए बराबर मैट्रिक्स जो है सो है ही, फिर कहेंगे वी टेक इट्स ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे। यहाँ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए है तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए जो निकाले हैं सो ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे। अब ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा कि ए तो रहेगा वैसा ही मैट्रिक्स, माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए आया इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, तो ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए आएगा 1 - 1 गया 0,
5 माइनस 6 गया -1, 6 माइनस 5 गया 1, और 7 माइनस 7 गया 0। हमारा ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इतना निकला। फिर कहेंगे यहाँ पर नाउ वी फाइंड ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यह ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए है, इसका ट्रांसपोज। तो R1 को C1 के जगह पर, R2 को C2 के जगह पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 -1 1 0। अब यदि हम इसी में से माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन लिए तो प्रत्येक से -0 माइनस +0 हुआ। 1 को माइनस कॉमन लिए तो -1, प्लस -1 से 1 कॉमन लिए तो +1 हो जाएगा, और 0 से माइनस लिए तो 0 ही रहा। और इज इक्वल टू यह किसके बराबर आ गया? ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए के। तो इसी को कह सकते हैं माइनस ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए के। यहाँ पर कहेंगे कि ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू किसके? माइनस ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए के। ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए जो है वह किसके इक्वल आ गया? तो माइनस ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए के। इसलिए कह सकते हैं कि ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यह प्रूव्ड हुआ। तो दूसरा नंबर के सॉल्यूशन यहां से लिख लेंगे इतना, और इसके बाद यहाँ पे है। इसके बाद आता है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड 1/2 इंटू ए प्लस सी, इतना और इतना निकालना है। यदि वेन जब ए बराबर इतना दिया हो, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन डेट क्या है? तो हमारे पास ए दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। यह ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? गिवन है। तो इसका सबसे पहले ट्रांसपोज के साथ जोड़ना है। तो वी टेक इट्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ऑफ ए के साथ जोड़ना है, इसलिए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आ गया? R1 को C1 की जगह 0 ए बी, R2 को C2 की जगह माइनस ए 0 सी, R3 को C3 की जगह माइनस बी माइनस सी 0। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इतना निकला। अब पहला में कहेंगे, फिर अब निकालेंगे सबसे पहले इससे ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू। ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स कितना है? 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 को किसके साथ ऐड करना है? तो प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकला हुआ है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, और इज इक्वल टू, यह किसके इज इक्वल टू आ गया? तो 0 को 0 के साथ 0, ए को माइनस ए के साथ 0, बी को माइनस बी के साथ 0, माइनस ए को ए के साथ 0। प्रत्येक मैट्रिक्स क्या आ गया यहाँ पर? 0। और यह कैसा मैट्रिक्स आ गया? 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स को 2 बार सिंबल से दर्शा सकते हैं। एंड फिर ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स कितना है? 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए लिखेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ ए, फिर 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 इज इक्वल टू, किसके इक्वल? तो 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस प्लस ए तो 2a, बी माइनस माइनस प्लस बी तो 2b, माइनस ए माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, सी माइनस माइनस प्लस सी तो 2c, माइनस 2b माइनस 2c 0।
ऐड किए तो इतना आया। आप कहेंगे इसलिए निकालना क्या क्या है, तो सबसे पहले यहां तक लिख लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन और सॉल्यूशन यहां से है, यहां तक निकला, ऊपर से मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए और 1/2 इंटू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है। नाउ वी फाइंड, सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, तो 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या निकला है हमारे पास, तो जीरो मैट्रिक्स, तो 0 इंटू 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इस प्रकार से लिखे। और इसको जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो मैट्रिक्स में तो फिर क्या होगा, 0 ही आएगा। तो आंसर यह भी हो सकता है, या इसको जीरो मैट्रिक्स वेक्टर 0 0 के ऊपर से एक बार और लाइन दर्शा देना है, 2 बार लाइन दर्शाना है। एक जीरो मैट्रिक्स के ऊपर एक बार और लाइन दर्शा दिए तो यह जीरो मैट्रिक्स, यह पहला का आंसर हुआ। एंड 1/2 इंटू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे तो क्या गया, 1/2 इंटू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए अभी निकाले थे तो कितना है, ए 2a 2b माइनस 2a, इस वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर, तो 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। अब इसको क्या करना है, 1/2 से डिवाइड कर देना है प्रत्येक में, तो 0 को 2 से डिवाइड किए 0, 2a को 2 से डिवाइड किए तो a, फिर 2b को 2 से डिवाइड किए तो b, माइनस 2a को 2 से डिवाइड किए तो माइनस a, 0 को 2 से डिवाइड किए 0, 2c को 2 से डिवाइड किए तो c, फिर माइनस 2b को 2 से डिवाइड किए तो माइनस b माइनस c 0। कैसे हो रहा है, क्योंकि 2a को हम क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो a बचा, इसी प्रकार। और दूसरा का आंसर a हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्सेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चारों को सॉल्व करना है। दो पार्ट में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। इसी फॉर्मूला पे प्रत्येक बनेगा, यह क्या आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और यह जो है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस फॉर्मूला पे चारों को वन बाई वन देखते हैं। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन लिख लें। अब पहला का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला नंबर का सॉल्यूशन, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 1 माइनस 1 में, इसका वी टेक इट्स ट्रांसपोज निकालेंगे, वी टेक इट्स ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, R1 को C1 की जगह तो 3 5, R2 को C2 की जगह 1 माइनस 1 में। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, पहले ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स 3 5 1 माइनस 1 को ऐड कर देना है प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के साथ 3 1 5 माइनस 1 के साथ। ए मैट्रिक्स की जगह पर ए मैट्रिक्स गिवन है और ट्रांसपोज ऑफ ए जो निकाले हैं उसको एक साथ रख रहे हैं और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को 3 के साथ 6 6 6 माइनस 2, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने पर इतना आया। एंड फिर ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स फिर कितना है 3 5 1 माइनस 1 माइनस 3 1 5 माइनस 1। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 3 0, फिर 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो 0। अब कहेंगे फिर वी नो डैट, हिंदी होता है इसका, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि
ए बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, या ए भी लिख सकते थे ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, या यह भी लिख सकते थे क्या कि बाय यूजिंग फॉर्मूला। इसलिए ए बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या निकला है या, तो उस वैल्यू को रखेंगे 6 माइनस 2 को, अब प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए कितना निकला, तो 0 4 माइनस 4 0 में। अब इसको क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ -1, 2 से प्रत्येक टर्म में डिवाइड हुआ, अब प्लस 2 से फिर प्रत्येक टर्म में डिवाइड किए तो 0 2 -2 0। अब यह जो मैट्रिक्स बना वह कैसा बना, सीमेट्रिक, और यह जो मैट्रिक्स बना वह कैसा बना, तो एस्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को सीमेट्रिक और एस्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स में टूट गया पहला का सॉल्यूशन। तो यह पहला क्वेश्चन था, पहला का सॉल्यूशन लिख ले पहले, यही था। अब दूसरा नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना, या 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, यह हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। तो कहेंगे वी टेक इट्स ट्रांसपोज। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर फिर R1 को C1 के जगह, तो 6 -2 2, ध्यान से देखिए किस तरह कर रहे हैं, R2 को C2 के जगह -2 3 -1, R3 को C3 के जगह 2 -1 3 के साथ। ट्रांसपोज ऑफ ए निकला, इसलिए अब क्या निकालेंगे, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालने के लिए ए मैट्रिक्स लिखे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, दोनों एक है बट हम इसको नहीं लिखे, पहले ए मैट्रिक्स लिखे प्लस अब ट्रांसपोज ऑफ ए, इस मैट्रिक्स को लिखना है। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 को 6 के साथ तो 12, -2 को -2 के साथ -4, 2 + 2 4, -2 प्लस -2 तो -4, 6 -2 4 -2 6, ऐड करने पर इतना मैट्रिक्स आया। फिर एंड ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर ए मैट्रिक्स 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 -6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 6 - 6 0, प्रत्येक एलिमेंट की इक्वल है, यह कैसा मैट्रिक्स आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स। जब घटाएंगे सभी को तो 0 0 सब में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, तो a बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए में इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए कितना आया, तो 12 -4 + 4 + -4 6 -2 4 -2 6 प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए 0, तो प्रत्येक में 0 0 इज इक्वल टू फिर 1/2 से डिवाइड किए, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 12 को 2 से डिवाइड किए 6, 4 को -2 4 को 2 4 को -2, फिर इसको 3
इसको -1, फिर इसको डिवाइड किए तो 2, इसको डिवाइड किए -1, इसको डिवाइड किए 3, अब प्लस 0 से डिवाइड किए तो प्रत्येक क्या हो गया, 0 ही आया। और यह दो टर्म में बट गया, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का यही रूल है, यही आंसर आ गया। तो इसको भी लिख ले दूसरा नंबर। और क्वेश्चन चूंकि 2-3 क्वेश्चन और है, इसलिए इसका 2 सेकेंड पार्ट भी दे रहे हैं। पार्ट सेकेंड में क्वेश्चन सब समाप्त हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा यहाँ तक के लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है।